नमस्ते दोस्तों, ये अपना 16वां एपिसोड 5वें सीजन का सत्य क्या है और टेस्ट। सिगरेट का अलग ही टेस्ट है यार, सही में। बीड़ी का बहुत अलग टेस्ट है, बट सिगरेट का तो पता नहीं। आई थिंक ये फोम की वजह से है, कुछ तो अजीब है इसके अंदर। मैं पहले भी लफड़ा है इसमें, लफड़ा। तो भाई अपना जो प्लान था वो तो थोड़ा कामयाब हो रहा है। तो 1 लाख एनलाइटेंड लोग चाहिए, मतलब कर्म योगी वाले चाहिए थोड़े ज्यादा। ये तो करेगा कौन फिर। फिर उससे क्या होगा, जो वेव क्रिएट होगी ना, मतलब दुनिया में होता क्या है, देखो आज की दुनिया किसके हिसाब से चलती है? आज की दुनिया चलती है वायरल के हिसाब से। अब किसी का कोई नई चीज वायरल हो गई, कोई कपड़ा वायरल हो गया, तो सब उसके पीछे ही भागते हैं कि हाँ अभी इसको देखो ना। यही तो चलता है ट्रेंड्स में। वो क्या होता है कि हाँ एक बंदे ने ये ऐसे ऐसे कर दिया, तो सारे लोग फिर वैसे ऐसे कर वीडियो बना के डाल देते हैं। ये ऐसे पूरा सोशल मीडिया का गेम ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। सोच के देखो, जब आध्यात्मिक बातें या स्पिरिचुअलिटी या भगवान या सच या एनलाइटनमेंट या अवेकनिंग, जो भी जिसको जो भी बोलना है, वो मेन स्ट्रीम हो जाएगी या वो फैशन हो जाए, यदि वो ही फैशन हो जाएगा तब क्या करोगे? मतलब अब फैशन ये नहीं है कि तुम बिकिनी पहन के लाइक लेक के अंदर बैठे हो। अब फैशन ये है कि तुम कुर्ता पजामा बैठ के भगवान के सामने हाथ जोड़ रहे हो। यदि वो फैशन हो जाए तो फिर बाजी पलट जाएगी ना। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर अब एनलाइटनमेंट नाम की जो चिड़िया है ना, इसको पीछे जितना तुम भागोगे, जितना तुम अहंकार की लेके भागोगे, उतना आप के दूर जाएगी क्योंकि ये उल्टा है, समझ रहे हो आप? ये अहंकार की पूर्ति करने का कोई साधन नहीं है कि भाई हाँ अब मैंने इतने सारी चीज कर ली मैंने दुनिया में, चलो एक चीज और बची है ये भी कर लेता हूँ। यदि ऐसे एटीट्यूड से जाओगे ना तो कभी नहीं होगा। अब सोच के देखो कि दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास एक चीज है, एक चीज या एक नॉलेज है, एक शेयर्ड है, ठीक है। हम सबको पता है आपस में कि हाँ ठीक है, सही है भाई, तुझे ही पता है, वेरी गुड और कुछ लोगों के पास नहीं है, तो उनको कितना डर होगा, क्योंकि वो लोग तो ये सोचते थे कि मैंने पैसे कमा लिया तो मैं कुछ भी पा सकता हूँ। अब वो ये चीज नहीं पा सकते, और ये चीज असली है। अब भी उसको झुटला भी नहीं सकते वो, क्योंकि अब कितने सारे लोग हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर। ये आपको ना, मतलब 10-15 तो ऐसे सीधा लोगों के लिंक भेज सकता हूँ अभी, जो लाइक सेम ही बातें कर रहे हैं जो मैं बातें आपसे कर रहा था। बट मैं हिंदी में बात करते हैं इंडिया में, यदि सदगुरु वही बात दाढ़ी बढ़ा के कहता है तो आप लोगों को वैसा लगता है। यदि भाई अंग्रेज में कोई यहाँ का इंसान कोई कह देगा तो आप लोगों को लगेगा ओहो तब कोई बात है, क्योंकि पैसा दिखता है तुमको तो पैसा, पावर। मतलब भारत एक्चुअली कहीं ना कहीं यही, मतलब उसका देश का ही देखा जाए ना, जमीन का जो एक सच है वो ऐसे ही है कि सबसे ज्यादा नॉलेज सबसे ज्यादा पागल इंसान के पास है दुनिया में। मतलब भारत के 95% लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल भगवान में विश्वास रखते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। मतलब कोई रखता भी है तो इसलिए रख लेता है कि हाँ नाम लगाने के लिए, कि बेटा बीमार हो गया, कुछ नहीं हुआ, अब तो बाद में जाके भगवान के पास जाके रो लेंगे उसके लिए। वो अलग चीज है, वो थोड़ी है भगवान का है। असली भगवान का तो है कि एक वो आदर्श जो है उसको आप अपने जीवन के अंदर डालो, दिल से भक्ति जिसको बोलते हैं। जबकि वो सारे इतने पुराण इतने लिख के, वेद लिख के, भाई कितनी नॉलेज ही नॉलेज।
मतलब ये वेस्टर्न लोग तो जाते हैं ना, उनकी तो देख के आंखें मतलब ऐसे हथपड़ हो जाती है, लाइक भाई तुमने तो सब कुछ ही लिखा हुआ है जो कि ये देख रहे हैं। और कुदरत का मतलब ऐसे भाग्य का फेर देखो कि जिस इंसान की नॉलेज ये देख रहे हैं उस इंसान को ही नहीं पता है, वो इंसान खुद पे ही ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है। वो अपने जो लोग उस नॉलेज को बोलते हैं उन पे ज्यादा क्वेश्चन करता है, वो बोलता है कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। उसको बाहर वालों को ज्यादा सुनना पसंद है। कौन से ये कुछ नहीं हो सकता भाई। सब एक ऐसे कड़ी की तरह हो रहा है, मतलब ये हुआ था इसलिए ये हुआ था, ये हुआ था इसलिए ये हुआ था, मतलब ये भी होना ही था। एक दिन जो रोड सड़क जिसने भी बनाई थी, जो भी बड़े बड़े इंसान आके सिखा के गए हैं, बुद्ध आए हैं, कृष्ण आए हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए, भगवान क्या है, तुम क्या हो, ये दुनिया क्या है, कितने लोग आके सिखा के गए हैं ना। और ये तो सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं मैं, मतलब भारत में तो बहुत सारे हुए यार, मतलब ये मॉडल में भी देख लो कितने लोग सिखा के गए। मीरा आई है, तुलसी आया है, कबीर आया है, और भी लाइक अब हो क्या गया ना कि उस टाइम पे ये फेम जो होती है ना किसी भी कैरेक्टर की, जो सिखाने वाला है, देखो सिखाने वाली बात तो सब से भी करते हैं। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अब उसका रोल कहां पे था। वो फेम जिसको ज्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है। बट फेम बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर भी है। मतलब यदि राजा नहीं होता ना, तो मान लो वो ये इतने सारे रास्ते निकाल देता, मतलब वो प्रॉपर लाइक पूरा ज्ञान दे दिया उसने, मान लो लोगों को समझा भी दिया, लोगों को समझ में भी आ गया, तो भी उसकी कहानी इतनी फेमस नहीं होती। क्योंकि वो फिर उसमें है ना, वो क्योंकि फेमस तो इस माया वाले जगत में ही होना है ना किसी भी चीज को। तो वो कैसे होगी? वो तभी होगी जब तुमको ऐसे लगेगा कि यार ये कहानी ऐसे, भाई इसने इतनी बड़ी चीज कर दी, जबकि उसके लिए तो कोई बड़ी चीज थी नहीं, उसको पता था उसके लिए बड़ी चीज नहीं है। जिसको बड़ी चीज लगेगी वो छोड़ ही नहीं पाएगा। भाई डॉक्टर्स लोगों को सुन रहा हूं मैं, तो समझ रहे हो, मतलब ये अमेरिका में यहाँ पे लाइक प्रॉपर लाइक डॉक्टर लोग हैं जो एनलाइटेंड है, और वो भाई क्या फेंक फेंक के मारता है भाई। मतलब कि ब्रेन का ही हॉस्पिटल लोग है जो विजुअल है, लेकिन वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम विजुअल में ज्यादा मांस खाते हैं। और ये तो मैं आपको कब से बता रहा हूँ कि ये जो संसार जितना जो बनाया है ना, ये बहुत ज्यादा देखने के हिसाब से बनाया हुआ है। एक अंधा इंसान के लिए तो यहाँ पे सिग्नल्स है ही नहीं कहीं के भी कुछ भी। कार का रंग कैसा है उसको थोड़ी ना फर्क पड़ता है। तुम समझ रहे हो कितनी सारी जो चॉइस जो जिसके ऊपर तुम पैसा खर्च करते हो। स्किन कलर, एक अंधे इंसान के लिए क्या स्किन कलर है? कौन गोरा है कौन काला, बताओ मेरे को। उसके लिए तो सब कुछ ही काला है ना, मतलब या उसके लिए सब कुछ वो काला है जो है ही नहीं, मतलब एम्प्टीनेस, उसको सही में एम्प्टीनेस बोला जाएगा। क्योंकि जिसने रंग ही नहीं देखे हैं उसको काला थोड़ी दिखेगा, काला रंग थोड़ी दिखेगा, उसको कुछ खाली दिखेगा, बस खाली। आज मैंने लाल कलर का टॉप पहना है, कल मैं पीला कलर का पहनूंगा। आज मैंने ये व्हाइट कलर का ये अपना पढ़ना लिया है, कल को मैं हरे कलर का लेके आऊंगा। आदि तो इसी में है ना, विजुअल में सबसे ये जो माया जो है ना, ये माया का खेल आंखों में सबसे ज्यादा हैवी है, ठीक है।
इसलिए आई थिंक मेडिटेशन बंद करके बैठना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है, उससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाता है। तो ये लोग प्रॉपर साइंटिफिकली डिस्कस कर रहे हैं, तुम समझ रहे हो। और यहाँ पे लोग, मुझे तो ऐसे ही लग रहा होगा कि अभी भी इंडिया भारत में तो लाइक ओ ये क्या है, पागल हो गए क्या लोग, ऐसे हो जाते हैं क्या, क्योंकि उनको लगता है कि वो सबसे इंटेलिजेंट हो गए अब उनके जो आका जिनको वो मान के चल रहे हैं ना, जिनकी पद्धति के ऊपर, ठीक है, ये स्कूल वाले साइंस जिनकी जो पढ़ रहे हैं, वो साइंटिस्ट खुद आके बोल रहे हैं कि भाई हाँ मेरे से गलती हो गई, हमने मान लिया है, बट नहीं हमको फिर भी उसी रेस में भागना है। क्योंकि अहंकार है ना कि वो भाग के जीत के दिखाना है उस रेस में। भाई कौन सी रेस में, मौत की रेस में जीत के दिखा दोगे, क्या दिखा दोगे, मौत के पास ही तो जा रहे हो। लोगों ने लाइक एक्चुअली में वो जो मॉडल बनाए हुए हैं वो अपने भारत के पुराने मॉडल्स, लाइक पूरा दिमाग का जो मॉडल है, जैसे बताते हैं कि सिर्फ बेसिकली देखने का तरीका है। यदि आप उसको फिजिकल तरीके से देख रहे हो एक्सटर्नल, तो आप एक तरीके से ही देख पाओगे। यदि आप उसको जैसे एनर्जी के हिसाब से देखोगे, तो हार्ट की जो एनर्जी है वो उस टाइप की एनर्जी होगी कि कोई भी पंप की जो एनर्जी होती है, ऐसे, राइट। जो बाहर भी आपने कोई पंप बनाया है, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस जैसे करता है, तो उसकी एनर्जी प्रोडक्शन ऐसे थोड़ी होती है कि एक ही उसकी कंपन भी तो हवा में जाती है, वो गर्म भी तो होता है, समझ रहे हो, और वो गर्मी भी तो हवा एब्जॉर्ब कर रही है उसको। तो उसको आप एनर्जी की फॉर्म में देखोगे तो काफी अलग टाइप से हो जाएगा वो, बट आप उसको सिर्फ ऐसे एक मैटर की फॉर्म में देख रहे हो कि हाँ बस, हाँ ये थुलथुला कोई चीज है बस यहाँ पे। तो ये काफी सारे ग्राफ ये लोग यूज करते हैं, ये लाइक इनके प्रॉपर ग्राफ बने हुए हैं, उन्होंने ऐसे लेवल भी बनाए हुए हैं। क्योंकि हुआ क्या कि जैसे बुद्ध का जो मेडिटेशन वाला जो मार्ग था, तो फिर लोगों ने उसमें, मैंने बताया था ना कि पड़ाव बना लिए थे कि आप यदि इस लेवल पे पहुंच चुके हो, क्योंकि उसने देखा कि थॉट किस टाइप से आते हैं, कि सबसे प्रिय थॉट कौन सा होता है। सबसे प्रिय थॉट तो मैं का थॉट ही होगा, मैं, वो लास्ट में वही आएगा। बट कैसे कैसे तुम जा सकते हो उस मैं पे, अलग अलग तरीके से जा सकते हो, अलग अलग तरीके से ही जाएंगे सब लोग, क्योंकि अलग अलग जगह पे हैं। इससे क्या होगा, मतलब लॉजिकली प्लान के हिसाब से इससे क्या होगा कि वो अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग क्यों? अब जैसे मान लो जो लोग अहंकार से एनलाइटनमेंट का पीछा करेगा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि ये जितना ज्यादा तुम अहंकार या गुस्से से, या जितना ज्यादा तुम चाहोगे कि मैं और सब लोगों को मिल रहा है तो मुझे ही मिल जाए, उतना तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर वो क्या करेंगे? क्या वो सही में शांति प्रिय लोग हैं? क्या वो सही में ये चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो दूसरे लोगों को मिली है पर उनको नहीं मिल सकती? नहीं करेंगे वो एक्सेप्ट। तो ये उनका टेस्ट होगा कि क्या वो फिर क्या करेंगे, वो क्या वो उस चीज को ही नष्ट कर देंगे, जो कि एक यही करता है ना अहंकारी इंसान, कि मान लो मुझे वो चीज नहीं मिली तो मैं उसको नष्ट ही कर दूंगा, यदि मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं हो सकती टाइप से। तब ये फिर उससे क्या होगा कि सही में पता चल जाएगा कि क्या करना है आगे ना, कदम कैसे उठाना है। सही खेल है ये भाई, सही खेला है भाई। सत्यमेव जयते, बहुत सही बात बोली है। चलो बाय बाय।